तो दोस्तों, अभी तक पुलिस को गुमराह करने वाली सोनम आखिरकार टूट गई। पुलिस की पूछताछ में सोनम के हाथ पैर ढीले पड़ गए, सोनम का पसीना छूट गया। पुलिस ने इतनी कड़ाई से पूछताछ की, और वो इसलिए क्योंकि सोनम जो है वो लगातार पुलिस को गुमराह कर रही थी। सोनम और राज, ये दोनों मिलकर जब इनसे अलग अलग पूछताछ हो रही थी तो ये लोग झूठ बोल रहे थे। जब सोनम से पूछा गया तो उसने पुलिस को इतना गुमराह किया कि पुलिस की पूरी थ्योरी घूम गई। जब पुलिस राज के पास पहुंची तो राज ने कहा कि सोनम के साथ मेरा नाम मत जोड़िए। अब पुलिस ये सोच रही थी कि अगर सोनम और राज के बीच में कोई अफेयर नहीं है तो क्या राजा का मर्डर प्रॉपर्टी के विवाद में हुआ है। इस बीच राजा के घर वाले ये कहते हैं कि राजा के साथ तंत्र साधना की गई है। अब पुलिस की जांच इस एंगल पर घूमने लगती है कि क्या तंत्र साधना के चक्कर में राजा की जान ले ली गई, पैसों की वजह से जान ले ली गई। बहुत सी थ्योरीज इस पूरी घटना में सामने आ रही थी। जब पुलिस थोड़ी सी सख्त हुई, पुलिस को लगा कि इन लोगों से पूछताछ अगर कड़ाई से की जाए तो ये पूरा सच बताएंगे। पुलिस की डंडे में बड़ा पावर होता है, बड़ी ताकत होती है। तो पुलिस ने काम किया। पुलिस ने राज और सोनम दोनों को आमने सामने बिठाया, और दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस ने बहुत से सबूत भी सामने रखे, बहुत सी कॉल डिटेल्स सामने रखी गई। तब फिर सोनम झूठ नहीं बोल पाए। सोनम ने कबूल कर लिया पुलिस के सामने कि हाँ, मैं राज से प्यार करती हूं, राज के और मेरे बीच में अफेयर था, हमारा रिलेशन था, और राज ने भी ये एक्सेप्ट किया कि हम दोनों अफेयर में थे। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करती है कि ये अफेयर था तो इस अफेयर के पीछे क्या कुछ था, कैसे ये शुरू हुआ। तो उस पूछताछ में दोस्तों जो बात निकल करके सामने आई, जो सोर्सेज ने बताई, वो ये कि दरअसल राज सोनम के घर का नौकर था, लेकिन राज जरूरत से ज्यादा एक्टिव रहता था। मतलब सोनम से बातचीत करने में, सोनम के काम करने में वो बहुत एक्टिव रहता था। राज ने सोनम को कई सपने दिखाए थे, क्योंकि सोनम बिजनेस में इन्वॉल्व थी। अपने घर का जो उसका बिजनेस था उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। पैसों के लेन देन से लेकर सामान पहुंचाने तक हर जगह उसकी एक्टिविटी बनी रहती थी। राज को लगा कि सोनम के सपने बड़े हैं, तो राज ने सोनम को बड़ी बिजनेस वुमेन बनने के सपने दिखा दिए। इस पूरी घटना में एक खुलासा यह भी हो रहा है कि राज ने सोनम के साथ मिलकर अपनी मां, यानी कि राज की मां के नाम पर कई कंपनियां खोली थी, और ये दोनों मिलकर कई और कंपनियां खोलना चाहते थे जिसमें ये पैसा लगाना चाहते थे। यानी इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, बिजनेस को बहुत बड़ा करने की प्लानिंग थी। लेकिन इस बीच होता यह है कि देवी सिंह रघुवंशी यानी सोनम के पिता बीमार पड़ जाते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ रहने लगते हैं, तो वो ये इच्छा जताते हैं कि सोनम की शादी कर दी जाए। गोविंद की शादी हो चुकी थी, सोनम की भी शादी कर दी जाए। सोनम के लिए रिश्ते देखे जाते हैं। ये जो रिश्ता था राजा रघुवंशी का, ये देखा था सोनम के भाई गोविंद ने। अब ये शादी जब तय होने की बात आती है तो सोनम इस शादी से इनकार करती है, वो शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन देवी सिंह दबाव बनाते हैं कि नहीं, शादी होगी तो यही होगी, शादी तो यही करनी पड़ेगी। सोनम इस दबाव में आकर शादी कर लेती है, लेकिन उसी वक्त सोनम अपनी मां से ये जरूर कहती है कि तुम देखना, मैं इस लड़के का, इस दूल्हे का क्या हाल करूंगी। सोनम की मां को ऐसा लगा कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हुआ नहीं। और आज पुलिस की पूछताछ जो है वो लगातार सोनम से हो रही है। सोनम सलाखों के पीछे है, और आज उसको सब बताना पड़ रहा है कि वो राज से प्यार करती थी, और राज से अफेयर के चक्कर में ही उसने राजा के मर्डर की प्लानिंग की थी। यानी वो सोनम जो अभी तक घुमा रही थी, गुमराह कर रही थी, पुलिस की थ्योरी को बार बार परेशान कर रही थी, अब वो टूट चुकी है, और उसने पुलिस के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो राज से प्यार करती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।